वेल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा जनरल सप्लाई सिस्टम क्या है, कि पावर हाउस से लेकर घर तक बिजली कैसे आती है। ये हमारा जनरल सप्लाई सिस्टम है। ये जनरेटिंग स्टेशन है। तो जनरेटिंग स्टेशन हमारा जो जनरेशन स्टैंडर्ड है वो 11 kV है, से इकोनॉमिकल वोल्टेज जनरेशन। वैसे 6.6 पे ही होता है जनरेशन और 33 की होती है। ये जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ पर जनरेशन वोल्टेज 11 kV और इसको हम स्टेप अप कर देते हैं 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV डिपेंडिंग ऑन द पावर एंड द डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा पावर, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। इंडिया में इस वक्त हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो है 765 kV की है और J&K में जो अभी तक लाइन है वो 400 kV की है। यहाँ स्टेप अप करके ये लाइन आ जाती है रिसीविंग स्टेशन, जैसे जम्मू में आती है। यहाँ पर इसको फर्दर डाउन कर देते हैं। जैसे पीछे से अगर 220 kV की लाइन आ रही है, 220 kV से 132 kV करते हैं और फिर 33 kV करते हैं। ये 132 kV की लाइन्स जो है ये फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाती है, जैसे पूंछ और जोधी साइड्स, और 33 kV की लाइन्स ये जम्मू सिटी में आ जाती है। और ये 33 kV का सब स्टेशन है। इससे फिर फर्दर लाइन आ जाती है आपके मोहल्ले में। जो हर मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर जो लगा होता है वो ये होता है। ये इसमें 11 kV की लाइन आती है और 400 वोल्ट 3 फेज में आउटपुट होता है और 230 वोल्ट सिंगल फेज में। तो ये जनरल सप्लाई सिस्टम है फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर प्रीमिसेस। तो आपके घर के पास ये 4 वायर्स होती हैं, 3 फेस और एक न्यूट्रल। घर में एक फेस और एक न्यूट्रल लेते हैं जिसमें वोल्टेज 230 है। सो इसमें आपने देखा कि ट्रांसफार्मर के बिना ये सिस्टम को ट्रांसमिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले इसको हम स्टेप अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप डाउन करते हैं। एक स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे स्टेप डाउन, फिर तीसरी स्टेज पे फिर स्टेप डाउन। नो, हमारा टॉपिक है आज का ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या काम कर रहा है, कभी वोल्टेज को बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अब ट्रांसफार्मर डेफिनेशन है, ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस और मशीन which transform or changes alternating current, always AC पर यूज होता है ये, at high voltage to low voltage and vice versa. It does so without change in frequency and power. ट्रांसफार्मर फ्रिक्वेंसी और पावर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक पावर जो है वो जनरेटर से, जो जनरेटर में है पावर, और जनरेटर की पावर जो है वो आती है, जनरेटर को घुमाता है जो वाटर टरबाइन। तो बेसिक पावर जो है वो पानी में है। बाकी मशीनें जो है ये सिर्फ एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस है, एक सोर्स से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन है, इसमें मेन 3 एक्टिव पार्ट होते हैं। एक्टिव पार्ट एक है लैमिनेटेड आयरन कोर, और एक ये है प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये 3 एक्टिव पार्ट हैं जो ट्रांसफर वोल्टेज को चेंज करने में हेल्प करते हैं। अब इसकी 2 टाइप के ट्रांसफार्मर कोर होती है कंस्ट्रक्शंस में। एक ट्रांसफार्मर होता है कोर टाइप, एक होता है शेल टाइप। जो बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो कोर टाइप होते हैं, जो पावर हाउसेस वगैरह या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में लगते हैं, और छोटे ट्रांसफार्मर जो शेल टाइप होते हैं जो घरों में यूज होते हैं, शेल टाइप। कोर टाइप में वाइंडिंग बाहर होती है और कोर अंदर होती है। शेल टाइप में कोर बाहर होती है और वाइंडिंग अंदर होती है। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को कम ज़्यादा कैसे करता है।
अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, अभी लोड नहीं डाला इस पे। अब ये दो वाइंडिंग जो है, ये प्राइमरी वाइंडिंग अलग है, सेकेंडरी अलग है, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। अब हम डिस्कस करेंगे सप्लाई हम इधर देते हैं, इधर वोल्टेज कैसे पहुंचती है। जब इसको हम एसी सप्लाई देते हैं प्राइमरी को, तो इसमें ये करंट फ्लो करता है प्राइमरी वाइंडिंग में, ये करंट इस कोर को मैग्नेटाइज करता है, तो ये फ्लक्स फ्लो कर रहा है कोर में। अब ये एसी सप्लाई है, इसका करंट भी अल्टरनेटिंग होगा और फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होगा। ये फ्लक्स कभी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ फ्लक्स करंट जीरो है, फ्लक्स भी जीरो, करंट मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम, तो ये जैसे करंट चेंज हो रहा है फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। एंड व्हेन फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का चलता है। अब जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये दोनों वाइंडिंग को लिंक करेगा, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा E1, इसमें E2, बाहर आ जाएगी। तो ये कि हाउ वोल्टेज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड। तो ये ट्रांसफर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसकी ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि ये E1 और E2 किस पर डिपेंड करते हैं। अब पहले कुछ एज्यूम कर लेंगे, जैसे इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसके N1 है, इसके N2, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड E1 E2। फाइव इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर। ये फ्लक्स की वेव फॉर्म है, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स मैक्सिमम, फ्लक्स जीरो नेगेटिव, तो फ्लक्स यहां पर जीरो, यहां पर मैक्सिमम है। एफ इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एफ इज 1/T। अब कोई भी ईएमएफ इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं वो फैराडेज सेकंड लॉ से करते हैं, E इज इक्वल टू N d∅dt, और ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt। तो फ्लक्स इन द कोर चेंजेस, ये फ्लक्स जो कोर में चेंज कर रहा है फ्रॉम 0 टू φm, और टाइम लगता है इसको T/4। फ्लक्स इन द कोर चेंजेस फ्रॉम 0 टू φm इन T/4 सेकेंड। देयरफॉर एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, अभी हमने एक टर्न पर निकाल दिया, ये टर्न एक लिया है, टर्न 1 हो गया तो फार्मूला आ गया d∅dt, वैसे फार्मूला होता है N d∅dt, N हमने 1 ले लिया, तो d∅ और d∅ इज चेंज इन फ्लक्स एंड dt इज टाइम टेकन टू चेंज। तो चेंज इन फ्लक्स हुआ φm -0 और टाइम लगा T/4 सेकेंड, तो T इज टू 1/4, T इज टू 1/f, तो फार्मूला बन गया 4f∅m, T इज टू 1/f और f इज 1/t। Therefore एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, तो ये एवरेज है, ये ईएमएफ जो है एवरेज है, बट इन एसी वी डील इन आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इज 1.11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बिकॉज आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू इज 1.11 कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। सो एवरेज को 1.11 से वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आरएमएस आ जाएगा। अब ये वोल्टेज है पर टर्न वोल्टेज दोनों साइड सेम है, पर टर्न वोल्टेज सेम ऑन बोथ साइड्स। सो इसको अगर हम N1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 आ जाएगा, इसको N2 से मल्टीप्लाई करेंगे E2 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, ये थर्ड आ जाएगा। अब आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर सेम रहता है, पावर इनपुट इज पावर आउटपुट इन आइडियल ट्रांसफार्मर, but actual transformer efficiency is 90%, 95%. So power V1 I1 is V2 I2, और V2 V1 is I1 I2. Ideal case में E1 V1 बराबर होता है, E2 V2 बराबर होता है। So substitute here, this is third and this equation is fourth. From third and fourth we get this. इसको हम assume करते हैं K, where K is called ratio of transformation. K is called ratio of transformation. And next time we will discuss transformer on load. Thank you.